हरिओम। हमने कल के वीडियो में देखा कि भगवान गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का एक उपाय बताते हैं और वह उपाय है भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। तो गीता जी में जो भक्ति बताई गई है, विशेषकर 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। तो 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन एक प्रश्न करता है भगवान से कि जो व्यक्ति आपकी सगुण भक्ति करता है या जो निर्गुण भक्ति करता है, उसमें से श्रेष्ठ कौन है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में किया है, जो सर्वभूत हिते रता है, सब भूतों के हित में लगा हुआ है और सर्वत्र संबुद्ध है, सभी जगह समान बुद्धि है उसकी, अर्थात किसी में भेदभाव नहीं करता, तो वो तो मेरा स्वरूप ही है। अर्थात जो ज्ञानी भक्त है, जो मेरे निर्गुण अव्यक्त रूप की उपासना करता है, वो सर्व जगत में ब्रह्ममय देखता है जगत को, तो वो तो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। और जो सगुण भक्ति करता है, जो मेरे सगुण स्वरूप की उपासना करता है, उसके उद्धार का दायित्व मैं स्वयं ले लेता हूँ। वो मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए फिर उसका वैसे तो सामान्य नियम ये है कि अपना उद्धार स्वयं करे। गीता जी में भी भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। लेकिन यहाँ पे भगवान एक अपवाद के रूप में कहते हैं कि जो मेरी अनन्य भक्ति, मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, उनके लिए तेसाम अहम समुद्धरता, उनके लिए मैं उद्धार करता बन जाता हूँ, उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। इसके उपरांत भगवान कुछ साधना बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त लगा, मन को मेरे में लगा, मेरे में निवेशित कर मन को, और अगर नहीं कर सकता तो उसके लिए अभ्यास कर। और यदि अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, तो अपने आप को ये समझता है कि मैं अभ्यास भी नहीं करता, तो मेरे परायण होके कर्म कर। और यदि कर्म मेरे परायण होके भी नहीं कर सकता, अर्थात मेरे को अर्पित समर्पित करके कर्म भी करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता, तो फिर जो कर्म कर रहा है उस कर्म के फल का त्याग कर। और इस तरह भगवान ये साधना बता के फिर भगवान आगे 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताते हैं कि भक्त कैसा होता है। मेरा जो सगुण उपासक भक्त है वह कैसा होता है। तो भगवान कहता है कि वो जो मेरा भक्त होता है, मेरी उपासना करने वाला भक्त होता है, वह अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, फिर संसार में किसी भी प्राणी से वह द्वेष नहीं रखता, सभी प्राणी को मेरा स्वरूप मानता है, वासुदेव सर्वम की भावना से सभी में मेरे दर्शन करता है, और चाहे उसका मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, सब में वो मेरा ही स्वरूप सबको मानता है। निर्मम, उसमें अहंकार और ममत्व नहीं होता, अर्थात वह किसी को भी अपनी संपत्ति नहीं मानता, सब भगवान के अर्पित करता है। जो भी उसके आधिपत्य में होता है उसे निर्मम हो जाता है, उसमें ममत्व नहीं होता, और निरअहंकार हो जाता है, कोई अहंकार नहीं रहता उसमें। वह ये मानता है जो कुछ कर रहे हैं भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है सारे कार्य, तो उसमें निर्मम और निरअहंकार हो जाता है। और जो भी सुख दुख मिलता है वो उसमें समभाव में रहता है, और क्षमाशील होता है, सबको क्षमा करता है। किसी के भी अपराध किसी के द्वारा भी यदि उसका अपराध भी किया जाए तो वह उसे क्षमा कर देता है, और हमेशा संतुष्ट रहता है। और दृढ़ निश्चय, जिस भक्ति योग का उसने साधन किया उसमें दृढ़ता पूर्वक वह डटा रहता है, और बुद्धि उसकी जो है मेरे परायण रहती है, मेरे पे अर्पित रखती है। वो वैसा भक्त जो सदैव जिसकी बुद्धि मुझ में लगी हुई रहती है, वो भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है, भगवान कहते हैं अर्जुन से। और ऐसा भक्त जिसे
जिससे जिसको न लोक में किसी से द्वेष होता है, न जिसके कारण किसी और को द्वेष होता है संसार में। अर्थात न तो वह किसी से डरता है और न वह किसी को डराता है, क्योंकि वह सबको भगवान का ही स्वरूप मानता है, इसलिए वह द्वेष नहीं करता। और क्योंकि वो द्वेष नहीं करता, इसलिए उससे भी कोई संसार में द्वेष नहीं करते। हर्ष, भय, राग, द्वेष ये सब से मुक्त होता है वह जो मेरा भक्त होता है। कोई उसकी आकांक्षा नहीं रहती संसार में, कोई उसकी अपेक्षा नहीं रहती किसी से, और साफ़ सुथरा रहता है, शुचि दक्ष, मतलब मन से व्यवहार से साफ़ सुथरा रहता है। और किसी भी काम को करने की, संसार में किसी कार्य करने की कोई विशेष इच्छा नहीं रहती, सर्वारंभ परित्यागी रहता है, उदासीन रहता है संसार के प्रति। और ज़्यादा खुशी, ज़्यादा राग द्वेष, वो किसी चीज़ पे ज़्यादा विचार नहीं करता संसार के किसी विषय पे। और शुभ अशुभ का परित्याग कर चुका होता है, न कोई उसके लिए शुभ होता है न अशुभ होता है। शत्रु मित्र हो, उदासीन हो, सब में समभाव में स्थापित होता है। शीतोष्ण सुख दुख, अर्थात जो शारीरिक विषमताएं हैं या शारीरिक द्वंद्व है, भौतिक द्वंद्व है, उनमें भी सम बना रहता है, उनमें भी ज़्यादा उसके मन में विचलन उत्पन्न नहीं होता। उसके द्वारा भी कोई उसकी निंदा करे या कोई स्तुति करे, उसमें भी समभाव में बना रहता है। और हमेशा जो अपनी मति को है, बुद्धि को है, वो भगवान में ही लगाए हुए रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह के भक्त, अर्थात जो समता में स्थापित हो हर परिस्थिति में, वह भक्त भगवान कहते हैं मुझे अतिशय प्रिय है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति करो भगवान की या सगुण की भक्ति करो, दो चीज़ें महत्वपूर्ण निकल के आती है कि एक तो समता, सर्वत्र समबुद्ध है, ये दोनों में समान है कि अपनी बुद्धि को, अपने मन को हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में समान बनाए रखे। और दूसरी चीज़, अपनी इंद्रियों को संयमित रखे। और इसके अलावा सर्वभूत हिते रतः, लोक हित में वह सब में भगवान के दर्शन करे, लोक हित में वह सारे कार्य करे। और संसार के उद्वेगों से परेशान ना हो, संसार के जो भी द्वंद्व है, जो भी विपरीत स्वभाव वाले जो परिस्थितियां हैं, उनसे प्रभावित ना हो, और अपनी बुद्धि का आश्रय जो है वो भगवान में रखें। तो हम भी प्रयास करें कि जहाँ तक संभव हो सबसे समता का व्यवहार करें, अपनी इंद्रियों को बस में रखें, और सर्वभूत हिते रतः, सब भूतों के कल्याण में हम सतत रूप से लगे रहे। हरिओम।